बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अगर खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो किसी गलत डॉक्टर के पास मत जाइए, बल्कि किसी सही डॉक्टर के पास आएँ ताकि आपको अपने फेस के हवाले से मुश्किलात ना फेस करनी पड़े। स्पेशली गर्ल्स को जो इशू होता है वो ये होता है कि उनके चेहरे पे जो पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, वो इस तरह के टोटके और कलर फेयर करने के लिए बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करती हैं। वो क्रीम्स हमारे लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं और किस तरह से हमारी स्किन को वो जला देती हैं, इन तमाम टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ महरीन खान मौजूद है, जिनका क्लिनिक है MK एस्थेटिक। सबसे पहले तो हम इनसे पूछेंगे कि MK एस्थेटिक क्या है और इसके पीछे क्या विजन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुने कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, MK एस्थेटिक के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या विजन है और क्या सोच के आपने MK ही इसका नाम रखा? MK एस्थेटिक मीन महरीन खान एस्थेटिक्स। और मेरी एक विश थी कि मैं अपना कोई बिज़नेस करूं, जिसकी वजह से मुझे एस्थेटिक में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने अपने करियर के साथ साथ अपनी ब्यूटी मतलब सैलून से रिलेटेड मेरी काफ़ी एक्सपर्टीज़ रही हैं। और क्योंकि सैलून शिफ्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं इन एस्थेटिक्स। जो आपका क्लाइंट पहले फेशियल करवाता था वो हाइड्रा फेशियल में जा रहा है, जो वैक्सिंग करवाता था वो अब लेज़र्स में जा रहा है। तो मुझे ज़रूरत फ़ील हुई, मतलब मुझे लगा कि अब मुझे एस्थेटिक में अपना नाम बनाना चाहिए। तो उससे रिगार्डिंग मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग की, अपने डिफरेंट कोर्सेज़ किए, डिफरेंट जगहों पे मैंने इंटर्नशिप्स की। और अब मेरे पास फुल टेक्निकल स्टाफ है, जिसमें डर्माटोलॉजिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर हैं, एस्थेटिशियंस हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं, और ट्रीटमेंट्स हैं, और डिफरेंट हेयर एंड फेस के मतलब स्किन ट्रीटमेंट्स हैं। और अब हम बहुत अच्छा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें प्रोडक्ट्स, मशीन्स और इन सब पे हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। अच्छा, कहते हैं कि ये भी डॉक्टर की कोई टर्म्स है, इसके हवाले से बताइएगा कि एस्थेटिक भी डॉक्टर की टर्म्स में आता है? ऑब्वियसली एस्थेटिक ज़ाहिर है ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, स्किन और हेयर सेंसिटिव है। तो इसमें यह है कि हमारे क्लिनिक में जो डॉक्टर इस वक्त मतलब अभी जो हम गाइड कर रहे हैं वो MBBS डॉक्टर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। बोटॉक्स और फिलर के लिए हमारे डर्माटोलॉजिस्ट ही करते हैं। और नॉर्मल अब लेज़र्स हैं वो एस्थेटिशियंस बहुत अच्छा काम करती हैं, और सर्टिफाइड एस्थेटिशियंस। और इसके अलावा हाइड्रा फेशियल्स हैं। ये चीज़ें आपको मतलब प्रैक्टिकल इंसान ही आप पे इसको ये चीज़ें तो सैलून में भी मिल जाती हैं ना? मिस सैलून में ये होता है कि आपकी एक तो नॉन टेक्निकल स्टाफ यही पूछना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें सैलून में भी होती हैं और आप जैसे अब ये क्लिनिक पे आप कह रहे हैं कि आप लोगों के पास भी वही सेम चीज़ है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मिस सैलून में जो है फेशियल्स वो मैनुअल है। अब हाइड्रा फेशियल आ रहे हैं, लेकिन हाइड्रा फेशियल से पहले वो ब्लीच करते हैं जिसमें मरकरी होती है। और मरकरी जो आपको पता है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक टॉक्सिन है जो आपकी डर्मा लेयर में जा रहा है। तो हम लोग ब्लीच नहीं यूज़ करते, हम स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करते, हम डायरेक्ट सीरम्स और कुछ थेरेपीज़ होती हैं। आप उसमें हॉट थेरेपी है, एक्सफोलेटिंग है, क्लिनजिंग है, स्क्रबिंग है। हमारी प्रोडक्ट्स सैलून की प्रोडक्ट्स से डिफरेंट होती है। इसमें वो इंस्टेंट रिज़ल्ट देते हैं बिकॉज वो ब्लीच यूज़ करते हैं, ब्लीच की वजह से इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है। हम ब्लीच नहीं यूज़ करते। हाइड्रा फेशियल में तो एक पहले ये डिफरेंस आ गया। दूसरा, प्योर सीरम्स यूज़ करते हैं, हम स्किन के अकॉर्डिंग सीरम्स यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि सबको एक जैसा सीरम यूज़ कर रहे हैं। कुछ थेरेपीज़ हैं, PDT थेरेपीज़ हैं, मीज़ोथेरेपीज़ हैं, PRP, डिफरेंट थेरेपीज़ हैं। वो क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग हमारी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती हैं। और हम हर सपोज़ अगर एक स्किन के अकॉर्डिंग ये सूट नहीं करे तो उस पर हम हर क्लाइंट को एक ट्रीटमेंट नहीं प्रिस्क्राइब करते ऑब्वियसली। तो प्रॉपर उनका एक चेकअप होता है, उसके स्किन के अकॉर्डिंग उनको रिकमेंड किया जाता है। और इसके सेशंस हैं। तो अगर आप कहें कि हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो अगर वो ये कहे कि मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए तो इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं होता। जैसे अब ये आप कह रहे हैं कि ये सेशंस आपके होते हैं। आजकल कलर फेयर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और ये आजकल नहीं बल्कि पहले से ही चलता आ रहा है, और अभी भी हम इसी ट्रेंड में जी रहे हैं। बाहर अगर अब्रॉड कहीं चले जाएँ तो ये ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो गया है। आप ये बताइएगा कि कलर फेयर के लिए जो क्रीम्स यूज़ की जाती हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्रीम्स आ गई हैं, नाइट क्रीम आ गई है, डे क्रीम आ गई है, ये कितनी साइड इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे स्किन को कितना ख़राब करती हैं? और अगर आप जैसे अब आप कह रहे हैं कि आप लोगों का कलर फेयर, कलर कॉम्प्लेक्शन का जो है ट्रीटमेंट है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट है? मीन्स जो क्रीम्स हैं, फार्मूलाज क्रीम्स है, उसमें मरकरी है, स्टीरॉइड्स हैं। और स्टीरॉइड्स आपको पता है स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो हम तो ये रिकमेंड ही नहीं करते। उसकी वजह ये है कि ये थिन आपकी स्किन की जो लेयर है वो थिन करती है, और थिन होने की वजह से बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इस वजह से आपको सन एक्सपोजर बहुत जल्दी होता है। आपकी जो लेयर है वो बहुत मतलब कुछ भी फेस नहीं कर पाती। उसमें
आपकी एक ट्रीटमेंट, मतलब अगर जिस तरह आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव होगी कि आप उस पर कुछ भी लगाएंगे या सन एक्सपोजर होगा तो उससे ये होगा कि आपको फ़ौरन से पिगमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके आहिस्ते आहिस्ते मिलाजमा में कन्वर्ट हो जाएगी स्किन। तो ये बताइएगा कि आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि क्रीम्स का है, किस तरह से ये हमारी फेस की कितनी लेयर्स होती हैं जिसको ये डैमेज करती है, और क्या आपको टेम्प्रेरी तो लगता है कि कलर बहुत फेयर हो गया है, और उसके बाद क्या होता है, पिगमेंटेशंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं गर्ल्स को। वो अपनी ब्यूटी एक तरफ तो चाहती है कि इन्हेंस हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे डैमेज कर रही होती हैं। किस तरह से इसका मीन्स डिफरेंट कंपनी ने डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनाई हुई हैं, और जो स्टीरॉइड्स वाली हैं और जो मरकरी वाली हैं वो तो साइड इफ़ेक्ट करेंगी। लाइक सीरम्स हैं, सीरम्स आपकी स्किन को एक तो प्रॉपर हाइड्रेट करते हैं, उनके डिफरेंट जिस तरह आप रेटिनॉल है, आपने उसको सन मतलब दिन के सुबह के टाइम नहीं लगाना, आप उसको नाइट में, नायासिनामाइड है उसको नाइट में लगा सकते हैं, विटामिन सी आप सुबह शाम लगा सकते हैं, बाकी सीरम्स भी आप सुबह, कुछ ऐसे सीरम्स हैं अब किसी मतलब खुद से जाके अब जब लेते हैं आपको नहीं पता होता कि ये मॉर्निंग में लगाना है या नाइट के लिए यूज़ करना है, तो कुछ भी लगा लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, वो आपको गाइड करेगा कि आपने ये इस टाइम में यूज़ करना है। अब आप खुद से ही लेके अपनी स्किन को आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप लेके खुद ही यूज़ करने लग जाते हो तो साइड इफेक्ट, तो ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट होना ही है। लेकिन क्या ये जो कलर फेयर करने वाली क्रीम्स हैं, ये किस तरह से, उसकी कितनी लेयर्स हमारी स्किन की होती है, जैसे अभी आप बता रही हैं, वो डैमेज कर देती है, और फिर कितना टाइम लगता है उसको रिकवर होने में? आपके पास कोई ऐसी पेशेंट आई जिसकी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और आपने उसको ठीक किया, और कितना टाइम लगा? वैसे ऐसा होता है, हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है, क्या है कि 3 माह हो गए, 4 माह हो गए, और सबका अच्छा कलर का पता चलना शुरू हो जाता है। जिसने क्रीम लगाई होती है उसके इसके चीक्स पे मिलाजमा बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, नोज़ पे मिलाजमा बहुत प्रोमिनेंट होता है। बस वो यही कहते हैं कि हमने शुरू में लगाया था, कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत सही था, हमने जैसे छोड़ा है तो ये मिलाजमा की। ऑब्वियसली एक आपकी स्किन 3 लेयर्स हैं, आपकी जो डर्मा लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस, आपकी माइन्यूट से जो पोर्स हैं उसके थ्रू, वो बेशक ये नहीं कि पोर्स जो ओपन है, ओपन पोर्स ही नजर आते हैं, माइन्यूट पोर्स भी। अब वो उस पोर्स के थ्रू आपके जब डर्मा लेयर में वो एक चीज़ पेनिट्रेट करी जा रही है, ऑब्वियसली वहाँ इकट्ठी हो रही है, जो आप मरकरी करें वो इकट्ठी हो रही है, और एक अब ज़ाहिर अब इकट्ठी हो गई, अब उसने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो दिखाने हैं, और एक टॉक्सिन आपके अंदर एक चीज़ इकट्ठी हो रही है तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पिगमेंट की शक्ल में आना शुरू हो जाते हैं, मिलाजमा की शक्ल में आने लग जाते हैं। अच्छा, आपके ट्रीटमेंट जो है इसके चार्जेस कितने हैं, और क्या अगर कोई आपके पास आना चाहता है, और स्पेशली कलर के हवाले से, क्योंकि क्रीम्स का हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और कोई भी ऐसी कलर फेयर करने वाली क्रीम मिलती है जिसके अंदर 3-4 क्रीम्स बनी हुई होती हैं और वो गर्ल्स यूज़ कर रही हैं, आपके पास शायद पेशेंट्स आते भी होंगे, उनके हाथ पाँव चेहरा वो रफ़ हुआ होता है, क्या कहना चाहेंगी उन गर्ल्स को? अच्छा, मैं उनको ये कहना चाहूँगी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं एकदम से उनको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए होता है। इंस्टेंट रिज़ल्ट तो आपको स्टेरॉइड्स दे सकते हैं या मरकरी दे सकती है जो फेस पे है। अगर आप चाहते हैं ट्रीटमेंट करवाएं तो उसके सेशंस होते हैं। सेशंस में ये है कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट आपको पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ये पूछते हैं कि आपने लास्ट ट्रीटमेंट कब लिया था, हाइड्रा फेशियल। अब ये फेशियल्स करवाते नहीं है, सन ब्लॉक सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, फेस वॉश जाके कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर से ले लेंगे, अब वो नहीं पता कि वो मतलब वो फेस वॉश ऑथेंटिक है या नहीं, और उसके बाद फिर वो ये सोचेंगे कि हमें फ़ौरन से इंस्टेंट एक ही सेशन में रिज़ल्ट आए। तो हम उनको पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उनकी हाइड्रा फेशियल उनको रिकमेंड करते हैं। हाइड्रा फेशियल से ये होता है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है, उसमें से पोर्स को हम इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करते हैं, फ्लश आउट करते हैं। इसके अलावा हम उसमें उन डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, कोल्ड थेरेपीज़, हॉट थेरेपीज़, पीडीटी, तो उसमें थेरेपीज़ तो आपकी स्किन एक दफ़ा प्रॉपर बैलेंस हो जाती है, अनइवन टॉन स्किन बैलेंस हो जाती है। उसके बाद कोई भी जब ट्रीटमेंट करते हैं आप उसको क्यों थेरेपीज़ आप बता रही है ना कि देखने वालों ने कहना है क्रीम से ठीक है उसी के अंदर ऐड है, ये स्टेप्स हैं। अच्छा। ये ट्रीटमेंट का स्टेप, जिस तरह हाइड्रा फेशियल है उसके अंदर ये चीज़ें ऐड है। तो हम मेहरीन ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप इतनी एक तो यंग एज में माशाल्लाह एक अच्छी एक एस्थेटिक बनी हुई हैं, और अक्सर हम आपको देखते भी रहते हैं, और इतने अवार्ड्स भी आपने लिए हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये लोग बोटॉक्स करवाते हैं, अभी हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, आपका जो फेस है वो स्वेल कर जाता है, और अल्लाह ना करे अगर एक लड़की का फेस स्वेल कर जाए, उसकी शादी होने वाली हो, वो बोटॉक्स करवा ले, उसको किसी ने उठ के कैसे कह दिया कि आप जाएं बोटॉक्स करवा ले, तो वो डॉक्टर है क्या है? अब तो हर कोई उठ के डॉक्टर बना हुआ है।
मिस बोटॉक्स का ये होता है कि बोटॉक्स आपके रिंकल को रिड्यूस करते हैं, आपके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन लेस करता है, जिसकी वजह से अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपको फोरहेड पे रिंकल्स आ जाते हैं या आपके सेंटर लाइन में या तो बोटॉक्स हर जगह पे नहीं होते हैं। ये आपका डर्माटोलॉजिस्ट ही आपको रिकमेंड करता है, इसको आफ्टर 30s यूज़ करते हैं। इससे जब हम बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ घंटों के लिए उसका कुछ होता है, मतलब प्रिकॉशंस होते हैं कि आपने ऐसे नहीं बैठना, आपने मतलब कुछ प्रिकॉशंस को आपने फॉलो करना होता है। इसका टेन्योर 6 मंथ के अंदर होता है, इसको रिपीट करना होता है। और हर अब यंग मतलब लाइक आप बिफोर 30 आप बोटॉक्स ना यूज़ करें तो बेहतर है। रीज़न आप जब आप ये रिंकल्स को रिमूव करता है, अगर आप कोई उठ के खुद से जाके बोटॉक्स और अगर डॉक्टर ने उसको चेक किए बगैर उसको मतलब ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया तो इट मीन्स या तो डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज सेल की हैं। हम ऐसे डॉक्टर्स कर भी तो ऐसे रहे हैं ना कि उनके पास बस पेशेंट आना चाहिए, पॉकेट में पैसे आने चाहिए और वो फ़ौरन से रेकमेंड कर देते कि आप ये चीज़ें करवा लें और नहीं देखते। आपने अभी बताया है कि आफ्टर 30 करवाएं। ये बहुत सारे डॉक्टर, मैं सामने बैठी हुई हूँ और ये ऑन ईयर कह रही हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं बताते हैं कि आपने आफ्टर 30 करवाना है। मिस मेरे पास हाइफो के लिए लोग आते हैं और वो डायरेक्ट आके कहते हैं हाइफो कर दें। अब हाइफो का उनको शायद क्लियर नहीं है कि हाइफो जो है वो फैट रिड्यूस नहीं करता। ये स्किन की है क्या वैसे हाइफो लाइक आपके पीछे भी है, ये एक बॉडी कंटोर लाइक दिस वन स्किन लिफ्टिंग है, ये आपका फेस ये कंटोरिंग के लिए है। और आपकी हाइफो मतलब इससे आपका फैट रिड्यूस नहीं होता। कमर्शियल देख लेते हैं या फिर आप वो यूट्यूब से देख के आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको हाइफो जो है वो हमारा फेट आपकी डबल चिन है तो हाइफो से रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये कंटोरिंग के लिए। हम जब डबल चिन ट्रीटमेंट करते हैं उसमें इंजेक्शन डॉक्टर्स इंजेक्शन रिकमेंड करती है जिसमें डिफरेंट इंजेक्शन हैं, फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन हैं, देन वो फैट रिड्यूस होती है तो उसको कंटोर करते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स को भी अवेयरनेस नहीं होती और क्लाइंट और डॉक्टर भी उनको उस तरह से गाइड नहीं करते, तो वो जो कहते हैं वो आके कर देते हैं। मोस्टली ऐसा मैंने जो सुना। और जबकि हमारे पास उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर को उस एग्जामिन करता है और उसके बाद उसको हम डिफरेंट मतलब उसको अगर बोटॉक्स लेमन बटल चाहिए या वो हमारे फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन चाहिए देन हम उसको वो एक तो देखेंगे कि अगर चाहिए तो फिर अदरवाइज उसकी फैट नहीं है तो हम उसको फिर हम हाइफो रिकमेंड करते हैं और आफ्टर 30s ही करते हैं उसको 30 करते हैं। और ये बोटॉक्स और जैसे फिलर आजकल ट्रेंड चल गया है, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या ये भी इसका भी कोई एज के साथ कोई है कंसेप्ट के नहीं कि आपको किसी भी एज में करवा लें? अभी आपने बोटॉक्स का तो बताया ही है, फिलर्स का भी कोई ऐसा है? फिलर्स आपके स्माइल लाइन्स पे होता है, आई फिलर्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको फिलर्स ज़रूरत है कि नहीं है। ये नहीं कि हर एक को, अब कई लोग 40s में भी किसी को 30 प्लस में भी रिंकल्स नहीं आते। रिंकल्स का ये होता है कि आपके कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जिस तरह आप एक कागज़ है तो उसको आप अगर आप बहुत वो इकट्ठा कर देंगे तो उसमें जो वो लाइंस बन जाएंगी ना तो वो परमानेंट रहेगी। अगर आप उसको चाहते हैं कि उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखें तो फिर उसके आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो सेम अगर आपकी एक्सप्रेशन है कि आप हर वक्त ऐसे रहते हैं जिस तरह मेरे यहाँ, मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ, बड़ी प्यारी है, थैंक यू सो मच, लेकिन ये मेरे एस्थेटिक का कमाल है। एस्थेटिक यार, ये अभी मैं भी ट्रीटमेंट करवाऊंगी और ये मुझे भी अपना पक्का कस्टमर बना रही है। मैं इनसे बड़ी इंप्रेस हो गई और मैंने सोचा कि मैं भी अब आपसे ट्रीटमेंट करवाऊंगी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी ख़वातीन को? मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूरी नहीं एस्थेटिक में ही आएँ, आपको अपनी खुद से भी ट्रीटमेंट, अपने खुद भी केयर करनी चाहिए। अपनी क्लेंजिंग, अपनी डेली की क्लेंजिंग करें, अपना फेस वॉश अच्छा यूज़ करें, सन ब्लॉक अच्छा यूज़ करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, इनटेक ऑफ वाटर अच्छा रखें। अपनी देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपको एस्थेटिक में आके खूबसूरत बन सकती हैं, अपनी बाकी केयर भी ज़रूरत होती है। अगर आप सन ब्लॉक नहीं यूज़ कर रही हैं, आपका खाना, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो वहाँ ना तो IV आपको कुछ कर सकती है, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज फैट डिजॉल्विंग करना चाह रहे हैं तो फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शंस के बाद आप डायरेक्ट जाके जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं और इनटेक ऑफ वाटर, तो उससे कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता, मैं भी नहीं ठीक कर सकती। बहुत शुक्रिया महरीन खान, आपने बात की और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। हमें तो नहीं पता था, हमने तो बहुत सारे डॉक्टर से ये सुना हुआ था कि बोटॉक्स भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, जो डॉक्टर बताता है बस वो करवा लो। तो कुछ डॉक्टर्स अपना चूरन भी बेच रहे होते हैं, ज़रा अवॉइड किया करें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो मुझे भिजवा दीजिए। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।